हाँ तो स्टूडेंट आइए ये सारे क्वेश्चंस लगाते हैं। क्वेश्चन प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। मैंने 3-4 क्वेश्चन लिखे हैं, अभी इसको करते हैं, फिर उसके बाद और इसके आगे के भी 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसके पहले की क्लास में मैंने बता दिया था आपको कि वो जो कि द्वितीय कोटि अवकलज यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको कितने तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। मतलब d2y/dx2 इसको कितने तरीके से दिखा जा सकता है। तो मैंने बताया था f'(x) एक तरीका ये है, ठीक है। दो डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो डबल लगा देंगे। और एक तरीका ये भी है कि आप इसको चाहे तो y2 लिख सकते हैं, या फिर ये तरीका ये भी है कि डबल डैश लगा सकते हैं y के ऊपर, या फिर मैंने कहा था d2 लगा के और y ऐसे लिख दें। इतने तरीके से हम इस चीज़ को व्यक्त कर सकते हैं, ये भी बताया था मैंने। तो आइए इस फटाफट से इसको मैं एक एक क्वेश्चन लगाता हूँ। ठीक है, पिछली क्लास में वीडियो कट गई थी तो केवल मैंने सिर्फ इतना ही बताया था कि d2y/dx कितने तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन उसी में कराना था, लेकिन अब वो वीडियो कट गई, इसलिए अब क्या करते हैं, इस वाले में हम सारे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ लिखा है, इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पहला उतारता हूँ यहाँ पे। तो पहला जो क्वेश्चन है x² + 3x + 2 द्वितीय कोटि अवकलज करना है सबका। ठीक है, इसका द्वितीय कोटि अवकलज करना है तो मैं इसको y के बराबर मान लूँगा। तो y बराबर पहला है ये, यहाँ पे जो हमारा y है वो ये पूरा है, x² + 3x + 2। आपने कर लिया होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि बड़ा आसान है, लेकिन फिर भी बताते हैं। जब इसका एक बार x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx, क्योंकि एक बार जब अवकलन करते हैं तो y का d/dx ऑफ किसका, y का अवकलन एक बार ऐसे लिखा जाता है। और एक बार अवकलन करना तो आपको आता ही d/dx ऑफ किसका, इस पूरे का, x² + 3x + 2। ठीक है, जब इसका अवकलन करेंगे तो x² का अवकलन, अब सबका अवकलन करने चल रहे हैं, देखिए dy/dx ऐसे उतार लो यहाँ पे, इंप्लाइज दैट x² का अवकलन 2x होता है, पूरी पावर नीचे, एक पावर ऊपर से कम कर देंगे। तो देखो 2 नीचे कर दिया और एक पावर इसकी कम कर दी तो 1 बची, 1 तो माना जाता है। अच्छा, इधर वाला 3x, 3 का तो होगा नहीं, और x का d/dx मतलब x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, तो 1 तो ना लिखे तब भी चलेगा। 2 ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। ठीक है, तो चाहे तो इसको भी मत लिखो। ठीक है, जोड़ने से फर्क नहीं पड़ा, 3 में 0 जोड़ेंगे कुछ फर्क नहीं होगा। हाँ, तो इसमें कहा था द्वितीय कोटि अवकलज, हमने एक कोटि अवकलन निकाला, अभी एक बार अवकलन किया है। दोबारा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये जो चीज है वो हो जाएगी d2y/dx2 = इधर का दोबारा से अवकलन करेंगे। देखो भाई d/dx ऑफ किसका, 2x + 3। अब इसका अवकलन कर देंगे द्वितीय कोटि अवकलज। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप ये समझ रहे हो ना ये कैसे आया है। देखो भाई मैंने कहा था यार कि dy/dx है ये, इसका अवकलन करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो d/dx एक बार और लगाएंगे यहाँ पे, तो वही जाके d2y/dx बन जाएगा। चलो एक स्टेप बढ़ाई, इसको कर ही देते हैं। अगली बार से मैं डायरेक्ट d2y/dx लिखूंगा। ठीक है, ये बार बार नहीं लिखूंगा। d2y/dx² बराबर, इधर देखिए 2x का अवकलन करेंगे तो 2 का तो होगा नहीं, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, और प्लस 3 का 0, तो इसको लिखे ही ना। तो द्वितीय कोटि अवकलज अपना आ गया d2y/dx² बराबर 2। तो ये पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन लगाने चल रहा हूँ। ठीक है, मैं वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए जल्दी से। हाँ तो स्टूडेंट अब आपको थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी कि द्वितीय कोटि अवकलज में करते क्या है। कुछ खास फर्क नहीं है, बस एक बार अवकलन जैसे करते हैं वैसे दोबारा कर देंगे, और कुछ है ही नहीं नया। तो आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये तो बड़ा ही हलवा क्वेश्चन है, आप फटाक से कर लिए होंगे। तो इसको भी y के इक्वल मान लेंगे, x⁻20, यही तो है। एक बार अवकलन करेंगे, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष, इसको बार बार लिखा कीजिए। मैं चाहूँ तो
बोल दूँ खाली, लेकिन फिर भी बता देता है, लिख भी देता हूँ ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहें। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अच्छा, पूरी पावर नीचे हो जाएगी, पूरी पावर नीचे, 20 पावर नीचे हो जाएगी और x में से एक पावर कम हो जाएगी, 19 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लेना आप लोगों को। तो पुनः जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू, समझ में आ रही बात? समझ में आनी चाहिए। d2y बाई dx, और ये अब की बार ये 20 पहले से था, 19 पावर नीचे आएगी, 20 का तो होगा नहीं अवकलन, x की पावर 19 का होगा, तो 19 पावर नीचे आएगी और एक पावर फिर से कम हो जाएगी, तो 18 पावर बचेगी। तो 19 और 20 का गुणा कर लेंगे तो वही आंसर हो जाएगा, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू, जो आएगा लिख देना। अच्छा चलो कर देते हैं गुणा, 19 2 जा 38 और 0 ऐसे, x की पावर 18। ठीक है, समझ में आया? कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इस क्वेश्चन तो बहुत आसान था, इसको मैं तो कहता हूँ पहला देना था, क्योंकि पहला ही बहुत आसान था। ठीक है, पहला भी बहुत आसान था, दूसरा भी बहुत आसान था, तीसरा भी आसान ही है। आइए इसको भी देख लेते हैं, इसको आप नोट कीजिए, मैं मिटाता हूँ इसको। हाँ, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। इसको भी y के बराबर मान लेंगे, ऐसे y बराबर x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, फिर से वही बात कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिख लेना आप, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो फिर क्या हो जाएगा ये dy अपॉन डी एक्स बराबर, देखो ये इसमें आप गुणनफल का नियम लगेगा, प्रोडक्ट रूल जिसको कहते हैं। x को रोक लेंगे, cos x का अवकलन dy बाई डी एक्स ऑफ किसका, cos x का, फिर प्लस लगाएंगे, अब की बार cos x को रोक लेंगे और x का अवकलन कर लेंगे dy बाई डी एक्स ऑफ किसका, x का, फिर dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे x को रोका ही था, cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x प्लस cos x को रोका है हमने और x का अवकलन 1 हो जाता है। ठीक है, पुनः दोबारा से पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये पूरी चीज़ हो जाएगी d2y अपॉन dx2। मुझे 10 तक क्वेश्चन, 1 से 10 तक के क्वेश्चन में द्वितीय कोटि अवकलन चाहिए, इसलिए मैं दोबारा अवकलन कर रहा हूँ इसको। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये देखो इन दोनों में, तो ये माइनस बाहर है, इसको रहने दो ऐसे, ब्रैकेट के अंदर ये पूरा का अवकलन लिखो, कर दें डायरेक्ट अवकलन। अच्छा चलो पहले लगा देते हैं, फिर करते हैं, तो कहोगे लगा दें। डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका अवकलन, माइनस का x साइन x का अवकलन, प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका, कॉस x का अवकलन, मतलब सबका करना। अरे भाई इसका अवकलन करना है, इसका अवकलन करना है, इसका भी करेंगे तो डी बाई डी एक्स लगा के करेंगे, इसका भी करेंगे तो डी बाई डी एक्स लगा के करेंगे, दोनों का जो अवकलन करना है सबका। तो आओ अब करते हैं d2y अपॉन dx2, चाहे dx2 पढ़ो या dx स्क्वायर पढ़ो, d2y अपॉन dx स्क्वायर या d2y बाई dx2, चाहे जो कहो। ठीक है, इसका अवकलन करेंगे तो माइनस को बाहर निकाल लें, माइनस को बाहर निकाल लें। अब अवकलन लिखें, x को रोका, अवकलन किया d अपॉन डी एक्स ऑफ किसका, साइन x का, प्लस साइन x को रोका, अवकलन किसका, x का, d अपॉन डी एक्स ऑफ x, ये हो गया इसका अवकलन। अच्छा उसका करेंगे तो माइनस कॉस x आ जाएगा, माइनस साइन x आ जाएगा, पता ही है cos x का अवकलन माइनस का साइन x होता है। ठीक है, माइनस का साइन x होता है। अब एक लाइन और बची है, ये कर लेते हैं, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू क्या होएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो फटाक से, क्या दिक्कत है, साइन x का अवकलन cos x होता है, तो माइनस का x cos x हो जाएगा, माइनस का x cos x हो जाएगा ये वाला, और ये माइनस यहाँ भी जाएगा, तो माइनस का ये भी साइन x है, ये साइन x है ना भाई, अरे यार माइनस इससे गुणा होगा साइन x ही होगा, और x का 1 हो जाएगा, और ये वाला भी माइनस साइन x है, तो ये माइनस और ये माइनस मिला के 2 साइन x हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2, एक साइन x है, एक साइन x मिला के 2 साइन x हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट 2 साइन x लिख दूँ क्या, या फिर इसका आंसर मिटा के ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, चलो क्वेश्चन मिटा देते हैं, ये सब तो उतार ही लिया होगा आपने। इसके बाद यहाँ देख लीजिए आप फटाक से, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल्स टू, ये क्या होएगा, माइनस का x cos
एक्स, और ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे और माइनस का 2 sin x आ जाएगा। ये हो गया द्वितीय कोटि अवकलज इस वाले क्वेश्चन का, x डॉट cos x। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए इस फोर्थ क्वेश्चन को लगाते हैं, आप इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से, मैं फोर्थ क्वेश्चन उतारता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं। मैंने उतारा है क्वेश्चन नंबर 4 को, y बराबर log x है। देखो चौथा क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा था, अभी 5वां 6वां भी सारा कराता हूँ, हो सकेगा जितना ज़्यादा हो सकेगा करा दूंगा। 10 क्वेश्चन तक हमको द्वितीय कोटि अवकलज करना है। इसके बाद भी और क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि 10 ही तक हैं, और भी हैं। आपके पास बुक होगी तो आपको दिख रहा होगा, बट 10 तक के क्वेश्चन को द्वितीय कोटि अवकलज करना ही है। ठीक है, और बाकी प्रूविंग वाले होंगे मेरे ख्याल से, उसके बाद जो है उसको भी कराया जाएगा। ठीक है, पहले 10 क्वेश्चन को खत्म करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप खुद ही लगा लेंगे 10 क्वेश्चन, क्योंकि अब समझ गए कॉन्सेप्ट तो यही है। फटाफट से आइए इसको देखते हैं। y बराबर log x है, y बराबर log x है, तो इसको भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे फर्स्ट टाइम। तो ये हो जाएगा, पहली बार अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिख देना आप। ठीक है, फिर अवकलन करना dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू log x का अवकलन क्या होता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा चलो लगा लो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x। मैं सोचता हूँ कि इतना तो आप समझ ही पा रहे होंगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू log x का अवकलन 1/x होता है। जो भी log के बगल में होता है वो सब नीचे आ जाता है, वही log x का अवकलन होता है। और x का बचा है, x का करेंगे x के सापेक्ष तो 1 होगा। मुझे उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है, अंडरस्टूड हो गया है कि 1 होता है x का, इसलिए नहीं लिखेंगे। फिर पुनः करेंगे किसका, x के सापेक्ष फिर से अवकलन करेंगे, तभी तो उसे द्वितीय कोटि अवकलज कहेंगे। तो ये हो जाएगा d2y/dx² बराबर इसका 1/x का अवकलन करेंगे तो माइनस का 1/x² आएगा। अब ये कहाँ से आया, आपको पता होना चाहिए कि 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस का 1/x² होता है। एक बार मैं इसको फिर से बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसके पहले मैंने बताया था कि कैसे होता है ये माइनस का 1/x², लेकिन फिर भी अभी बताता हूँ। यहाँ पे आवाज़ बहुत आ रही है, 1 सेकेंड बस रुक जाओ, 1 सेकेंड। हाँ तो आइए मैं इसको समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो इसकी पावर कितनी है, 1 है। इसकी पावर जब ऊपर जाएगी, इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, x 1/x में से x को ऊपर कर रहा हूँ, तो जब ऊपर जाती है कोई चीज़ तो उसकी पावर निगेटिव हो जाती है। तो इसकी पावर हो जाएगी x की पावर माइनस का 1 है इसकी पावर, ऊपर जाएगी तो माइनस का 1 हो जाएगी। अब इसका अवकलन अगर मान लो करना है हमको, तो पूरी पावर तो नीचे आ जाएगी, -1 पावर, और x में से 1 पावर घट भी जाएगी। तो -1 था, 1 घट जाएगा, -1 था, 1 घट जाएगा, तो ये माइनस का 1, x की पावर 1 और 1 माइनस का 2, -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, -2। और फिर से वही बात कि माइनस में है पावर तो नीचे कर देंगे इसको, तो नीचे प्लस हो जाएगी जाके। तो -1 है ही, नीचे जाएगी पावर, तो x की पावर माइनस हट जाएगा, 2 केवल बचेगा। तो इसीलिए x की पावर -1 का जब डिफरेंशिएशन करते हैं, सॉरी 1/x का डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि -x की पावर -1 का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस का 1/x² आता है। ठीक है, ये बात मैंने कंफर्म कर दी आपको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम अगले क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप।